अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो न्यूज पर, लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। पाकिस्तान में इन दिनों अच्छी खबरें कम ही सुनने में आ रही हैं। ना जाली दवाओं पर किसी का कंट्रोल है, ना बगैर लाइसेंसेस काम करने वाली फैक्ट्रीज पर। हमारा इख्तियार तो बस सिर्फ इतना ही रह गया है कि लाशें गिनते रहिए। लेकिन हैरत है कि कुछ अहले कलम इन हलाकतों को भी अजाब इलाही करार देते हैं। अगर ये सच है तो फिर ये कोई बताए कि ये अजाब घंटों लाइन में लगकर दवा लेने वाले बेचारे गरीबों पर ही क्यों नाजिर हो रहा है? जो जिम्मेदार हैं वो महफूज क्यों हैं? लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया एजेंसीज की हिरासत में 7 कैदियों की बहिफाजत पेशी का हुक्म भी दे दिया है। ISI और MI की तहवील में मौजूद 7 अफराद को 13 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन 13 फरवरी को ही एक और पेशी भी होगी। अब ये मालूम नहीं कि इस पेशी के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब की वजारत उज़्मा महफूज रहती है या नहीं। बात होगी इन्हीं नुकात पर, एक नजर उन इशूज पर जिन पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। लेकिन घड़ी ने तो बजा दिए शाम के 7, लेकिन लापता अफराद केस की 13 फरवरी तक टल गई बात। लेकिन वो दिन कि जिसका वादा है हम भी देखेंगे। आज का फैसला, हमारी अपील मुस्तरद हुई है, जिसकी नतीजे में 13 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी पे तौहीन अदालत की फर्ज जुर्म मुरतब होगी और 13 तारीख इंशाअल्लाह फरवरी 13 तारीख मंडे को पेश होंगे और आपके सामने हाजिर होंगे। इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद, कहीं फरवरी की 13 अनलकी 13 ना बन जाए। गिलानी सियासी शहीद हो जाएंगे या फिर गाजी कहलाएंगे। मेमो स्कैंडल में नया मोड़, मंसूर एजाज की आई जान में जान। अब लंदन से रिकॉर्ड कराएंगे अपना बयान। And we will look at this occupied territory of Baluchistan specifically, where people who simply yearn for fundamental freedoms, their determination to sacrifice everything against enormous odds in Pakistan and Iran, for the simple right to say, I am a Baluch, I will decide my own future. Instead, we support Pakistan. The Pakistani government is not our friend. It is not the friend of the Baluch. और मजलूम बलोचों की आवाज इस्लामाबाद तक तो ना पहुंच सकी, लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच गई। और एक बेबस मां की आवाज भी शायद सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों तक पहुंची। इसीलिए आज रोहेफा बेबी को कुछ इंसाफ की रमक नजर आई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं जो 4 लापता अफराद में से एक की लाश मिली थी, अब्दुल सबूर की। वो उनके बेटे थे। एक बेटे की लाश देख चुकी हैं और बेटों का इंतजार कर रही हैं। एक पिटिशन दायर की, एक अनोखी पिटिशन थी कि प्लीज अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो मेरे बेटों की लाशें मुझे दिलवा दें। आज क्या उनको जिंदा देखने की उम्मीद उनके दिल में दोबारा जागी है या नहीं, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करिए रोहेफा बीबी। बहुत शुक्रिया रोहेफा साहिबा, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या सोच रही हैं? आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? क्या आप अपने बेटों को वापस देखने के लिए खुश हैं? क्या समझती हैं, हो पाएगा कुछ? अच्छा जी, मैं तो जज साहब को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों को, जितने मीडिया वाले हैं, इनको अल्लाह खुश रखे और जिंदा सलामत रहें और हर मुसीबत से अल्लाह इनको बचाए। और जो मेरी आवाज सुने और सबको मेरे बहुत बहुत सलाम, और हर किसी को ऐसी मुसीबत से अल्लाह बचाए जो हमें मिली है। रोहेफा बीबी, आप क्या समझती हैं, क्या तासुरात हैं? क्योंकि आप एक 60 साल से ज्यादा उम्र की खातून हैं, आपने एक इतने पावरफुल स्ट्रक्चर को, जिस तरह कहते हैं, चैलेंज किया है, उन्हें जवाबदेह ठहराया है। आप समझती हैं आपने बहुत बड़ा काम किया या नहीं? बस जी, ये अल्लाह के सारे काम होते हैं। इंसान क्या चीज है? मैं जो कोई चीज होती तो मेरे बच्चों को कौन शहीद कर सकता था। रोहेफा बीबी, आप क्या समझती हैं कि 13 फरवरी को जब पेश होंगे ये लोग, किन हालतों में होंगे, किस हालत में होंगे? आप कुछ सोच रही हैं इस हवाले से? वो तो मुझे पता है बेटे, वो इतने कमजोर हालत में है, इतने बीमार हैं। उनको तो मैं एजेंसियों में देख के आई हूँ, वो जगह से उठ नहीं सके और वो उनकी आंखें मुझे देखने के काबिल नहीं थी, इतनी कमजोर थी। रोहेफा बीबी, कब मुलाकात हुई थी आपकी पिछली दफा इनसे, अपने बेटों से? ये 1-1.5 महीने पहले। 1.5 महीने पहले आपकी मुलाकात हुई थी। क्या वो बात कर पा रहे थे? सबूर बिल्कुल ठीक ठाक था और चलता फिरता, बातें हमारे साथ करता, और बातें तो पैरों से खत्म हुए थे और बोलते भी नहीं थे।
اور صبور کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں میٹھی چیز نہیں دیتے، ہمارے شکر ہمیں بہت لوگ ہیں، ان کو کہو، ان لوگوں کو کہو کہ ہمیں میٹھی چیز دیں، اور ان لوگوں کو کہیں کہ ہمیں پانی پورا دیں۔ اور آخری یہ صبور کے 3 باتیں میرے دل میں بہت تکلیف دہ ہیں نا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیٹے کی لاش آئے گی، اور مجھے 2-4 دن سے پہلے سے فون کرتے میرے بچوں کو، آپ کو بچے ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ایسی اور بہت ہم ساری اس انتظام میں تھے، اور ہمیں فون کیا کہ وہ بچہ ہاسپٹل میں ہے۔ جب میں نے سنا، میں نے کہا بیٹو وہ شہید ہو گیا۔ اچھا، عبد الصبور کے علاوہ بھی 3 اور جوان شہید ہوئے، ان کے بارے میں کچھ آپ کو پتا ہے؟ کیا ان کے اہل خانہ سے آپ کا کوئی رابطہ رہا ہے؟ کیا آپ ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے ہیں سارے عرصے میں؟ کس کا؟ یہ جو باقی 3 ہلاک ہوئے عبد الصبور کے ساتھ ساتھ، ان کے اہل خانہ سے آپ کی کوئی ملاقات ہے؟ کیا آپ نے ایک دوسرے کا سہارا؟ جی بہت زیادہ ملاقات ہے اسے عامر کی، اور جو پشاور میں ہے ان کے ساتھ میری کوئی ملاقات نہیں۔ اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ اب آپ کی امید کیا ہے 13 فروری کو؟ کیا سمجھتی ہیں کیا ہوگا اپنے بیٹوں؟ بس اللہ کرے کہ یہ بات سچی ہو جائے، لیکن آج ہم صبح سے بیٹھے تھے وہاں جی کہ آ جائیں گے وہ، تو ہم شام کو مایوس ہو کے گھر واپس ہو گئے۔ لیکن ہماری امیدوں کے کرن ٹوٹ گئے۔ لیکن ایک اور امید کی کرن اس وقت جاگ رہی ہے، اور وہ ہے 13 فروری کی۔ تو آپ امید کریں گی روحیفہ بی بی، اور دعا بھی کریں گی؟ دیکھ لیں کہ یہ کام صحیح ہے کہ میرے بچے مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ روحیفہ بی بی ہمیں جوائن کری تھی، والدہ ہیں عبد الصبور کی۔ وہ ایک شخص جو کہ 4 اور لوگ جو ہلاک ہوئے ان میں سے ایک تھا، اور باقی جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے 13 فروری کو ان دا سپریم کورٹ۔ اس پر بھی آپ کو ظاہر ہے اور اپڈیٹ دیں گے، اور بھی مزید بات کریں گے۔ یہاں پر لے رہے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے MNA پاکستان مسلم لیگ نواز خواجہ آصف صاحب، نظر گوندل صاحب MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور MNA ANP بشرا گوہر صاحبہ بھی آج ہمیں جوائن کریں گی۔